साधक ने प्रश्न किया कि भगवत प्राप्ति कैसे हो, भगवान कैसे मिले। अब हम स्वतः विचार करें। बहुत अधिक ग्रंथ पढ़ने से, कथा सुनने से, प्रवचन सुनने से प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। इनसे ज्ञान अवश्य मिल सकता है, पर प्रभु की प्राप्ति हो जाए, उनकी अनुभूति हो जाए, उनकी कृपा हमें मिल जाए, ये संभव नहीं। फिर किसी विधि से परमात्मा की प्राप्ति हो, कौन से वे शुभ कर्म हैं, कौन से वे संस्कार हैं जिन्हें हम अपनाएं और जिससे प्रभु की प्राप्ति हमें हो, इस पर विचार करें। आया है, यदि व्यक्ति में 5 बुराइयां न हो, 5 यदि ये बुराइयां न हो, तो उसे ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी, अनुभूति अवश्य होगी, भगवान की कृपा का वह पात्र बनेगा। वह 5 बुराइयां कौन सी बताई? पहली बुराई बताई है चरित्र अशुद्धि। पहली बुराई चरित्र अशुद्धि बताई। चरित्र का अभिप्राय केवल एक वस्तु से नहीं है, एक चीज से नहीं। चरित्र का अभिप्राय शास्त्र की दृष्टि से हम जो हमारे दायित्व हैं, जो हमारे संबंध हैं, उनका धर्म अनुसार पालन करें। एक व्यक्ति एक पिता भी है, एक पति भी है और एक मामा भी लगता है, किसी का ताऊ लगता है, किसी का चाचा लगता है, व्यक्ति एक है। अब जो इतने नाते हैं, संबंध हैं, वो धर्म अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करे, इसको चरित्र शुद्धि कहा गया। दूसरा बताया है कि इंद्रियों का वश में न होना, सबसे बड़ी बात है। हमारी 5 कर्मेंद्रियां कहीं गई हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां कहीं गई। यदि एक मन है, एक आत्मा है कहने में, परंतु मन आत्मा तो अपनी जगह पर है। सबसे पहले कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। यदि इन इंद्रियों पर ही हमारा नियंत्रण नहीं, तो फिर हमारा अपना जीवन क्या है? हम स्वतः विचार करें, हमारा अपना जीवन क्या है? जैसे पशु है, भूख लगी तो घास खाता है, बैठने की इच्छा हुई तो बैठ जाता। फिर पशु तुल्य है ना हमारा जीवन। एक पशु में और हम में कोई अंतर नहीं, केवल शरीर की क्रियाएं, बनावट में थोड़ा अंतर है, परंतु व्यवहार में कोई अंतर नहीं। वही पशु क्रिया करता है, वही हम कर रहे हैं, तो क्या अंतर रहा? तो ये इंद्रियां हमारे वश में होनी चाहिए, हम इनके अधीन नहीं होने चाहिए। और आज होता क्या है? हम ही तो इनके अधीन है ना, हम इनके अधीन है, इनके गुलाम हैं। आज मन ने कहा, इंद्रियों ने कहा कि नहीं नहीं आज आराम करेंगे, सत्संग में नहीं जाना, टीवी पर इतने प्रोग्राम दिन रात चल रहे हैं, फिर क्यों जाएं? रिक्शा में बैठकर जाएं फिर आएं, अर्थ भी खर्च होता है। ये टीवी पर सब प्रोग्राम है ना, सब देखें। तो जो लाभ सत्संग से व्यासपीठ के सामने बैठकर मिलता है ना, क्या वो लाभ हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। तो हम जो इन इंद्रियों के अधीन है ना, अन्य कार्य में हम क्यों नहीं रुक जाते? पर नहीं, जो धार्मिक कार्य है, धर्म संबंधित क्रियाएं हैं, वहां हम रुक जाते हैं। इंद्रियों ने मना किया और हमने इनकी बातों को मान लिया। तो हम स्वतः विचार करें कि हमारा अपना मन गुलाम है या हम मन के गुलाम हैं। यदि हमारा मन गुलाम है,
हम मन पे अपना कंट्रोल रखते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपने शरीर को चलाते हैं, मन को चलाते हैं, तब तो हम वास्तविक मनुष्य हैं, मनुष्य कहलाने लायक हैं। और यदि इसके विपरीत हैं तो फिर हमारा जीवन क्या है? हमारी कोई सार्थकता नहीं है, हम भी पशु के समान नहीं, पशु तुल्य हमारा जीवन। यह देखना हमें ही है। एक विद्वान ने कहा है कि विषयों को हमने नहीं भोगा, विषयों को हमने नहीं भोगा, विषयों ने ही हमें भोग लिया। काल नहीं बीता, हम ही बीत गए। हमारी तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम ही बूढ़े हो गए। कितनी गूढ़ बात उस विद्वान ने कही, कितनी गूढ़ बात कही। विचार करें कि तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, काल समय का चक्र कभी रुकता नहीं। और जो कामना है ना, जो कामनाओं का जाल है ना, जो इच्छाएं है ना, वो कभी विश्व भोग के प्रति जो रुचि है ना, वो कभी समाप्त होने वाली नहीं। हमारा शरीर ही समाप्त हो जाएगा, हम समय समाप्त हो जाएगा, परंतु तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होगी। तो ये बात किसको समझाने के लिए है? ये केवल मानव ही तो समझ सकता है। पशु पक्षी इन थ्योरियों को, ग्रंथ की चर्चाओं को, कथाओं को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनमें विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, केवल सीमित बुद्धि है। केवल मानव के लिए समस्त ज्ञान। इसी कारण समस्त शरीरों में मानव का शरीर प्रधान। देवता भी मानव शरीर की प्रशंसा करते, देवता भी प्रशंसा करते, बहुत इसकी प्रशंसा की इसी निमित्त कि ये चाहे तो अपने आप को अधोगति में लेकर चला जाए, और ये चाहे तो इसको परम गति मिल जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, स्वयं का इसका कल्याण हो जाए। ये इसके ऊपर है, मानव शरीर के ऊपर। तो वो हम अपने आप को देखें, अपने आप पर विचार करें। क्या हम मन के अधीन रहते हैं, इंद्रियों के अधीन रहते हैं, या हम इनको अपने अनुसार चलाते हैं? इस पर आज हम सब विचार करें, कुछ देर अपने आप को देखें। यदि हम वास्तविक मनुष्य हैं तो हम इंद्रियों के ऊपर शासन करते, अपने अधीन रखते, और वही वास्तविक मनुष्य है। धन्यवाद का वह व्यक्ति पात्र है। तीसरी बुराई आई है चित्त का एकाग्र न होना। चित्त को सबसे ज्यादा दौड़ने वाला कहा गया। चित्त चंचल रहता है। तो जैसे जल है, जल को हम देखें कि जल जब हम मटके में भरते हैं तो उसमें तरंगे रहती हैं, जल चलायमान रहता है मटके में भी। तो उसको क्या करना पड़ता है? यदि जल को स्थिर करना पड़ता है तो उसको एक स्थान पर ऐसा रखना पड़ता है कि वहां पर कोई हलचल न हो, वो स्थिर हो जाए। तो जब हम भजन का अभ्यास करते हैं ना, धीरे 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 एक ही मंत्र पर हम फोकस होकर ध्यान लगाकर उसका जप करते हैं ना, तो धीरे 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 मन की समस्त चंचलता नष्ट हो जाती। तो मन सबसे तीव्र गति से दौड़ता है। कहते हैं सबसे ज्यादा दौड़ने वाला, स्पीड किसकी सबसे ज्यादा तेज है? तो मन की स्पीड सबसे ज्यादा तेज है। अभी हम यहां बैठे हैं, विचार करें, 1 मिनट में हम अपने घर का सारा दर्शन कर सकते हैं यहीं बैठे हुए। जहां तीर्थ पर हम गए हैं वहां तुरंत पहुंच सकते हैं, कुछ सेकंड में ही हम वहां सारा दर्शन कर सकते हैं, इतनी स्पीड है मन की। तो मन को यदि चंचल रहित करना है तो उसका एक ही साधन है, उसे नाम जप में लगा दिया जाए,
उसको नाम जप दे दिया जाए। कहा गया है कि साधारण भाषा में भाई लोग कहते हैं कि ठाली दिमाग शैतान का घर। तो ठाली दिमाग कोई और नहीं होता, मन ही तो होता है कि जहां ये कार्यों से, जो घर के कार्य हैं, व्यापार के कार्य हैं, उनसे जब ये निवृत्त हो जाता है तो इसमें विकार स्वतः आ जाते हैं। ये बुरे व्यसन की ओर दौड़ पड़ता है, क्योंकि इसका स्वभाव है ना अधोगति में जाना, नीचे की ओर जाना, इसका अपना स्वभाव है, मन का स्वभाव है। जैसे जल का अपना स्वभाव है, उसको एक स्थान पर डालो वह ऊपर कभी नहीं जा सकता। कहाँ जाएगा? जहां नीचे का स्थान होगा ना वहां बहना शुरू हो जाएगा, नीचे आना शुरू होगा, उसको अपना स्वभाव। और यदि उसको ऊपर लेकर जाना है तो प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न कैसा? मोटर लगानी पड़ेगी, ऊपर टैंक भरना है, पानी लेकर जाना है ऊपर, तो प्रयत्न करना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि हम इस मन की चंचलता को नष्ट करना चाहते हैं, इसको भगवान की प्राप्ति कराना चाहते हैं, तो प्रयत्न करना पड़ेगा। और वो प्रयत्न वास्तविक रूप से यही होगा कि इसे हम भगवत नाम चर्चा में लगा दें, भगवत नाम जप में हम इस मन को लगा दें। इस मन का एक अपना स्वभाव भी है, कई बार चर्चा में आया भी है। मन जल्दी से कहीं लगता नहीं। हमारा जो मन है ना वो जल्दी से कहीं लगता नहीं, ये उसका अपना स्वभाव है। उसने कहा है मैं जल्दी से कहीं नहीं लगूंगा। और जहां एक बार लग जाता है और उसको उस आनंद की अनुभूति यदि हो जाती है तो फिर वो हटाने से भी हटता नहीं है, उसका अपना स्वभाव। यदि कोई सत्संग प्रेमी है ना, इस बात को अच्छे से जानेगा, कितनी भी वर्षा हो, जब हम अन्य कार्य नहीं छोड़ सकते तो फिर सत्संग क्यों छूट जाए। हम भोजन नहीं छोड़ सकते, भोजन के निमित्त जो प्रयत्न करते हैं उसको नहीं छोड़ सकते, दुकान पर जाना बंद नहीं कर सकते, तो फिर सत्संग क्यों छूट जाए? क्यों? उसे सत्संग इतना प्रिय क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि सत्संग से जो आनंद मिलता है ना, उसकी अनुभूति उसने पा ली, उसका आनंद उसने पा लिया है, इसलिए वे सत्संग प्रेमी है। अन्य क्रियाएं छूट जाएं पर सत्संग न छूटे। एक बच्चे को जब शुरुआत में स्कूल में डालते हैं, बिठाते हैं, तो बहुत रोता है, बहुत रोता है। कुछ समय तो अच्छा लगता है, आया जब उसको मालूम पड़ा कि पूरा दिन कुछ खाने की वस्तु नहीं मिलेगी, परिवार से दूर कुछ खिलौना खेलने की वस्तु नहीं मिलेगी, तब वे वहां रोता है, बहुत रोता है। तब घर जाता है, माता से कहता है मैं नहीं, कल नहीं जाऊंगा, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। माता उसको बहुत समझाती है, प्रेम से समझाती है, नहीं बेटा तेरे लिए अमुक वस्तु मैं बनाऊंगी, ये अमुक वस्तु तुझे प्रिय है ना, कल जब स्कूल से आएगा ना तेरे लिए यही बनाऊंगी, यही तुझे खिलाऊंगी। उसको प्यार से समझाती। अगर प्यार से मान जाता है तब तो बात ठीक है, और नहीं मानता है तो फिर क्या करती है? थप्पड़ भी लगा देती, पिटाई भी कर देती। क्यों? क्योंकि माँ को पता है मेरे बच्चे की भलाई किस चीज में, इसका हित किस चीज में है, माँ को पता है। इसलिए माँ कभी प्यार से कभी डांट से उसको स्कूल भेजती है। कुछ समय जब स्कूल जाता है, रोता है, थोड़ी आदत पड़ जाती है, फिर वही बच्चा धीरे 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 जब जाना प्रारंभ कर देता, फिर वही बच्चा कहता है पिताजी अमुक स्कूल अच्छा नहीं है, वो पढ़ाई अच्छी नहीं कराते हैं, टीचर अच्छे नहीं, अमुक स्कूल में मुझे एडमिशन दिलाओ, वह बहुत अच्छा है, उसमें साथ साथ खेल भी है और बहुत अच्छे स्कूल है, पढ़ाई बहुत अच्छे से कराते हैं टीचर, मुझे उसमें एडमिशन दिलाओ। बच्चा वही, तो क्या बदल गया? क्या बदल गया? कुछ तो विवेक शक्ति बदली,
और कुछ मन बदल गया कि पहले मन लगता नहीं था, फिर धीरे 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 जहाँ उसे बाह्य चीजों की नॉलेज मिलनी शुरू हुई, आनंद आना शुरू हुआ, तो वही बच्चा कहता है कि मुझे मेरी वैन आई है, टिफिन मेरा कहाँ है, आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मुझे अमुक पुस्तक ला कर दो, अमुक जगह मेरा एडमिशन कराओ। बच्चा वही। तो हम विचार करें, हमारा मन भी वैसा ही है, वही स्वभाव मन का है कि मन को जब तक आनंद नहीं मिलता ना, तब तक मन कहता है यहाँ कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यही चर्चा रोज रोज की है। हर कोई महात्मा आता है, वो क्या कहता है, शास्त्रों की चर्चा करता है, वही रामायण जी की चर्चा करेगा, वही भागवत जी की चर्चा सुनाएंगे, वही भागवत गीता के उपदेश संदेश श्लोक हमें कहेंगे। तो क्या प्रयत्न है रोज रोज जाने? टीवी में बहुत अच्छे चल रहे हैं, आने का भी प्रयत्न खत्म, रिक्शा में आए, अर्थ खर्च करें, टीवी में देखें ना। तो ये क्या है? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यहां आप सब बैठे हैं, हम विचार करें, धार्मिक चर्चा हम श्रवण कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है उसका लाभ हमें भी मिलता है। इस परिसर में, केवल सत्संग के परिसर में क्या कुछ गलत कार्य होता है? इसमें व्यर्थ की चर्चाएं होती हैं? कोई व्यर्थ की चर्चा यहां होती है? नहीं होती। क्या होता है? केवल सत्संग की चर्चा होती है, भगवत चर्चा होती, किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं होती। तो यहां पर बैठकर सुनने से विशेष लाभ मिलता है। और